कनकावताराधिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरैर्वेदादिकीर्त्यं विभुं तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा। जेनी अमृतवाणी तो वैरही साक्षात महिमा रूपे, जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे सु भव्य अक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थे तत्पर रहे, काका स्नेहल सिंधु दिव्य विपुने हयू तो वंदन करे। सहजान स्वामी महाराज निज अक्षर पुरुषोत्तम महाराज निज प्रत्यक्ष धाम धामी मुक्तो निजय। गुरु हरि काका जी महाराज, गुरु हरि पप्पा जी महाराज, बंधु बेलड़ी शताब्दी महोत्सव की। प्रगट ब्रह्म स्वरूप हरि प्रसाद स्वामी महाराज की। प्रगट ब्रह्म स्वरूप जसभाई साहेब जी की। सर्व गुणातीत स्वरूपों की आज के आनंद की जय। सब मिलके सबने ये पूरा आयोजन में सेवा करी है, सद्भाव बताया है, प्रसाद की सेवा करी है और जो भी प्रकार से परोक्ष अपरोक्ष भाव से भी सेवा करी है वो सब के लिए। और जो कोई तकलीफ मूंझवण मुश्किली में है, आज हमारे जो मिनल बेन आए हैं उसके द्वारा भी बहुत अच्छे अच्छे काम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में होते रहे। और सोहिनी बेन के वो जो हाँ उनका भी बर्थडे है, तो जिसका जिसका बर्थडे का जो सब किया सब के लिए हम 1 मिनट धून करते हैं। स्वामी नारायण 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 अविनारायण नारायण 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 अविनारायण नारायण 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 अविनारायण नारायण 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 अविनारायण नारायण 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 नारायण। सहजान स्वामी महाराज। आज काका जी की स्मृति दिन और उसमें हर 7 तारीख को ये भजन संध्या होती है। आज 7 तारीख की भजन संध्या हमने स्वामीनारायण भगवान और रामचंद्र भगवान के प्रागट्य पर्व के ऊपर मनाई और बहुत बहुत आनंद किया। स्वामीनारायण भगवान के बहुत सारे प्रसंगों का भी हमें श्रवण किया और काका जी का भी हम सुबह से प्रसंगों की बातें कर रहे हैं। सबसे बढ़िया बात तो यही है कि काका जी ने हमें टेक्निक बता दी। कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी मुश्किल आए, कोई भी तकलीफ आए, कोई भी प्रश्न आए तो स्वामीनारायण मंत्र का जप करो। ऐसे गुणातीत संतों की स्मृति के साथ जप करने से आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अवश्य मिलेगा मिलेगा मिलेगा। और ऐसे प्रसंग हमने आज सुबह में भी पढ़ा था। वो मेरे गोपाल भाई सरैया करके उसके भी जीवन में ऐसे प्रसंग का वो हमने पढ़ा था। वो आप पढ़ लेना, जेवा में निरख्यारे, वो पुस्तक में बहुत सारे प्रसंग हैं। तो ये जो बात है वो टेस्टेड फैक्ट है। तो कोई भी प्रसंग में आप स्वामीनारायण 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 मंत्र का जप करोगे, काका जी प्रकट हो जाएंगे, स्वामीनारायण भगवान प्रकट हो जाएंगे और आपको रास्ता दिखाएंगे। क्योंकि हम सब उनके संबंध में आए हैं। और स्वामीनारायण भगवान ने बोला, आज हमने वचनामृत का वो भी लिखा है, उसमें प्रथम का 73 वचनामृत उसमें लिखा है कि जो भी मेरे संबंध में आए हैं और जो मेरे को मन अर्पण करते हैं उसमें मेरे को तल मात्र कसर रहने देनी नहीं है, ऐसा स्वामीनारायण भगवान ने बोला है। और मन अर्पण किया उसका मतलब क्या है
वो भी बताया है भगवान ने। और वो ऐसा मन अर्पण करके हम जीवन जिए। भगवान जहाँ भी रखे, जैसे भी रखे, उसमें हम आनंद में रहे, वो मन अर्पण किया। भगवान दूर रखे तो दूर, नजदीक रखे तो नजदीक, भगवान बुलाए तो बुलाए, नहीं बुलाए तो नहीं बुलाए, उसमें हम हमेशा आनंद में रहे, वो मन अर्पण किया। ऐसा स्वामीनारायण भगवान ने बताया है। दूसरा भी बताया है भगवान ने कि भगवान ने 2-3 बात उसमें बताई है। 73 का लास्ट पैराग्राफ में आप पढ़ना, तो ये मन अर्पण करने की बात है। हमारा मन, हमारे अंतर में हम मन को पकड़ के रखते हैं, मन की बातें मानते हैं, और इसी तरह से हम जीवन जीते हैं, तो भगवान राजी नहीं होते। तो हे महाराज, हे स्वामी, काका जी भी हमेशा बोलता है, तुम्हारा मन कहाँ है? आप यहाँ बैठे हो, मगर मन है अभी बस में जल्दी जाना है, तो मेरा मन वहाँ है। जल्दी जल्दी खाना खा लेना है, मन वहाँ है। ठीक है। और आज समय भी ज़्यादा हुआ है, इसलिए वो नेचुरल बात है, मगर फिर भी हम प्रभु के चरण में बैठे हैं। आज एकादशी का व्रत है। एकादशी का व्रत मीन 10 इंद्रिय, 11वां मन भगवान के चरणों में रखना। तो ये बात याद रखना। रामनवमी के दिन, स्वामीनारायण भगवान के दिन हमने 2 बात बताई थी, वो भी याद रखना। 3 बात कि हर रोज 15-15 मिनट धून करना। दूसरी बात बताई थी, हर रोज एक वचनामृत पढ़ना। लोग बोलते हैं मेरे पास वचनामृत नहीं है, मगर आजकल किसी के पास भी वचनामृत नहीं है ऐसा नहीं हो सकता है। हर एक के पास स्मार्टफोन है, और हर एक स्मार्टफोन में आप अगर ऐप निकालोगे वचनामृत, तो वचनामृत तुम्हारे फ़ोन में आ जाएंगे, चाहे हिंदी में चाहिए, गुजराती में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए, सब भाषा में मिल जाएंगे। और फिर भी अगर नहीं है तो कोई भी स्वामीनारायण के मंदिर में वचनामृत तो मिलेंगे ही। तो एक वचनामृत अवश्य पढ़ना। और दूसरी, महाराज ने जो शिक्षापत्री दिया है, वो शिक्षापत्री का 5 श्लोक पढ़ना, जिससे ये पढ़ते ही रहेंगे, तो हमारे अंदर में वैसी तरह से जीवन जीने की भावना प्रकट हो जाएगी। और हम जीवन में जो महाराज सच्चा सुख देना चाहते हैं, ऐसा सुख हम प्राप्त करेंगे और अन्य को भी दे पाएंगे, हमारे जीवन से, हमारे वर्तन से, हमारे विचार से, हमारे वाणी से। तो सबको ऐसी सूझ प्रभु दे और सब सुखी होए, सबको आनंद आनंद। महाराज का नाम ही है सहजानंद। सबको ऐसा सहजानंद प्राप्त हो, ऐसी आज काका जी के स्मृति दिन के ऊपर काका जी के चरणों में, सभी गुणातीत स्वरूपों के चरणों में प्रार्थना है। सहजान स्वामी महाराज की जय।